हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, अगले 10 से 15 मिनट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे दो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जाम में आ सकते हैं और आप लोगों को उसमें डाउट्स भी होते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज वर्किंग कैपिटल लिवरेज। देखिए, वर्किंग कैपिटल लिवरेज होता क्या है, ठीक है, और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं, फटाफट से एक इलस्ट्रेशन के साथ समझते हैं। देखिए, वर्किंग कैपिटल लिवरेज, लिवरेज का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस तो यहां पर जब भी मैं बोलता हूं वर्किंग कैपिटल लिवरेज, तो इसका मतलब होता है कि अगर हमारी कंपनी में करंट एसेट्स में चेंजेस आएंगे तो उसका इंपैक्ट हमारी आरओसीई पे क्या पड़ेगा, यानी कि व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ चेंज इन करंट एसेट ऑन हमारी चेंज इन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आप सबको मालूम होगा कि जैसे जैसे हमारे करंट एसेट बढ़ेंगे तो करंट एसेट्स नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं, जिसकी वजह से कंपनी का रिटर्न गिरता है। बेटा, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ये याद रखना। जितने करंट एसेट्स आपके ज्यादा होंगे उतना आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड गिरेगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर करंट एसेट 10% से बढ़ रहे हैं तो ये कितने से गिरेगा, ये क्वेश्चन है। और इसका आंसर हमें देता है वर्किंग कैपिटल लिवरेज की वैल्यू। ठीक है जी। तो वर्किंग कैपिटल लिवरेज, जैसे आप सबको याद होगा, लिवरेज में दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक क्वांटिफिकेशन का और एक रिलेशनशिप। ऐसी वर्किंग कैपिटल लिवरेज के भी दो फॉर्मूलेज होते हैं। एक, वर्किंग कैपिटल लिवरेज को क्वांटिफाई कैसे करते हैं? क्वांटिफिकेशन फॉर्मूला याद रखना क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन में टोटल एसेट्स माइनस चेंज इन करंट एसेट्स। ठीक है जी। दिस इज द फॉर्मूला टू क्वांटिफाई वर्किंग कैपिटल लिवरेज। एक बारी वैल्यू निकल आए ना, तो सेकंड फॉर्मूला जो हो जाता है दैट इज टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप, दैट इज परसेंटेज चेंज इन ROCE अपॉन परसेंटेज चेंज इन करंट एसेट्स। एक पूरा क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, आपको समझ आ जाएगा कि यहां पर वो क्या बात कर रहा है। ठीक है, सपोज करो कि आपको पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कंपनी के करंट एसेट्स है 200 लाख और कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स जो हैं वो 600 लाख है, 400 लाख है। कंपनी के टोटल एसेट 600 लाख दिए हुए हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कि अगर हमारे करंट एसेट में चेंज आता है लेट्स से बाय 20%, बताओ वर्किंग कैपिटल लिवरेज क्या होगा। ये पहला क्वेश्चन है। वेरी सिंपल, कैसे निकालेंगे सर? वर्किंग कैपिटल लिवरेज का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन टोटल एसेट्स माइनस डेल्टा। डेल्टा मतलब चेंज इन करंट एसेट्स। यहाँ पे करंट एसेट की वैल्यू दी हुई है 200 लाख, टोटल एसेट 600 लाख, माइनस कितने से चेंज हो रहा है? 20%, यानी कि 40 लाख। यानी कि 200 लाख डिवाइड बाय 560 लाख। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी? वर्किंग कैपिटल लिवरेज की। एक बारी अगर हमने क्वांटिफाई कर लिया तो सेकंड फॉर्मूला जो होता है ना, आफ्टर क्वांटिफिकेशन ऑफ दिस, आपको क्या करना होता है? रिलेशनशिप फॉर्मूला यूज करना होता है। जैसे मान लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ले लेता हूं 0.5, हाइपोथेटिकल 0.5। ठीक है, अब मैं कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा। अब यहां पर मैंने अगर आपसे ये कहूं कि इसका मतलब वर्किंग कैपिटल लिवरेज का मतलब है परसेंटेज चेंज इन ROCE अपॉन में परसेंटेज चेंज इन करंट एसेट्स, और यहां पर मैंने लिख दिया 0.5, है ना। अगर आप अगला क्वेश्चन कहेगा कि करंट एसेट में मान लो 10% से चेंज आ रहा है, तो बताओ ROCE में कितना चेंज आएगा? तो बेटा जी, करंट एसेट में अगर चेंज 10% आ रहा है तो ROCE में चेंज कितना आएगा? ये यहां पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? ये 5% से बदल जाएगा। इसका मतलब कंपनी ने अगर 10% से करंट एसेट बदले तो हमारे ROCE में 5% से चेंज आ जाएगा। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल लिवरेज। पहले क्वांटिफिकेशन और उसके बाद रिलेशनशिप। चलेगा? ग्रेट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जब हम पढ़ते थे ना, तो आप सबको मालूम होगा कि वैसे तो दो ही मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है जो आने के चांसेस है। ठीक है, उनमें से पहला है परचेज इन ओपन मार्केट। अब परचेज इन ओपन मार्केट वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, वैसे तो आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होता है। परचेज इन ओपन मार्केट के अंदर अगर हम लोगों ने परचेज इन ओपन मार्केट करा है तो आपको याद होगा एक एंट्री होती थी ओन डिवेंचर्स डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स। याद आ रहा है? कई बार हम लोग क्या करते हैं, इसको दो एंट्रीज में भी पास कर देते हैं। पहले ओन डिवेंचर डेबिट टू बैंक कर देते हैं। ठीक है, जब हम उसको परचेज करते हैं, पहली एंट्री परचेज करने की होती है ओन डिवेंचर डेबिट टू बैंक, और दूसरी एंट्री जो होती है फिर परसेंटेज डिवेंचर से उसको कैंसिल करने की होती है। सबको याद आ रहा होगा?
और जब हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन आ जाता है, और वो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अपन ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कुछ याद आ रहा है? तो इस तरह की जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने परचेज इन ओपन मार्केट में पढ़ी होती है। बोल दो हाँ पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है। लेकिन अगर आपको याद हो ना, तो ये जो प्लेन क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कब चलता है? जब हम ओपन मार्केट में परचेज करते हैं अपने ही डिवेंचर को ऑन ड्यू डेट। जैसे मान लो ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट है 30 जून, और अपन 30 जून को ही परचेज कर रहे हैं, तो हम सिंपल एंट्री पास कर देते हैं। याद आ रहा है ना? लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब हम ड्यू डेट्स के बीच में परचेज करते हैं। तो जब आप किसी दो ड्यू डेट्स के बीच में परचेज करते हो ना, तो वहां पर हम एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है ना? तो मुझे यहां पर एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज कराना है। तो 2 मिनट के लिए जरा सामने देखेंगे क्या मतलब है इसका। सपोज करो कि कंपनी के ड्यू डेट जो है ना, वो दी हुई है 30 जून, ठीक है, और 31 दिसंबर। ठीक है, दो ड्यू डेट्स दी हुई हैं, 30 जून 31 दिसंबर। ठीक है, और कंपनी के आउटस्टैंडिंग है 10 लाख रुपए के डिबेंचर, जिसका कूपन रेट है 12%। 12% कूपन रेट के साथ 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स जो हैं वो कंपनी के आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, अब कंपनी ने मान लो यहां पर कोई भी हाइपोथेटिकल डेट ले लेते हैं। सपोज करो 1 मई को, ठीक है, 1 मई को कंपनी ने यहां पर 1 लाख रुपए के डिबेंचर, या इसको ऐसे कर लेते हैं, 1000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 96, और यहां पे लिख देते हैं एक्स इंटरेस्ट परचेज करें। ठीक है ना? और एक डेट यहां पे ले लेते हैं 30 अगस्त को। ठीक है, और वहां पे लिख देते हैं 2000 डिबेंचर एट द रेट 98 कम इंटरेस्ट आपने परचेज करे। सपोज करो ये सिचुएशन आपको गिवन है, और अब आपको एंट्री पास करनी है एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट की। तो आपको एक बार फटाफट से याद करना है हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले तो आपको मालूम होगा कि जब भी एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है ना, तो आपको यहां पे इंटरेस्ट डेबिट करना होता है। ठीक है ना? तो मैंने 2 बार एंट्री पास कर रहा हूं क्योंकि मैंने 2 बार परचेज करा। इससे आसान कुछ भी नहीं है भाई, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है ना? उसके बाद हम कैंसिलेशन की एंट्री अपने आप कर लेंगे। ठीक है सर। अब इसका मतलब सबसे पहला काम आपने क्या करना है ना, इंटरेस्ट का अमाउंट फिक्स करना है। सबसे पहले क्या भरना है आपने? इंटरेस्ट का अमाउंट। इंटरेस्ट जिसको भरना आ गया, 99% सिचुएशन में आपका क्वेश्चन खत्म। देखो कैसे। मान लो इसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए ईच। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जो आपने 1000 डिवेंचर खरीदे थे 100 रुपए के हिसाब से, टोटल फेस वैल्यू हो गई 1 लाख। 1 लाख के डिवेंचर थे। ठीक है, कूपन रेट है 12%। इनटू, आप मुझे बस इतना बता दो कि लास्ट इंटरेस्ट आपको मिला होगा 31 दिसंबर। तो यहां से लेकर यहां तक का जो इंटरेस्ट है, इसका वो हकदार है जिससे आप खरीद रहे हो। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई नहीं आएगा, फर्स्ट में है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने का ब्याज। ये 4 महीने का ब्याज आप, यानी कि पहले तो आपको पता होना चाहिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करना है। प्रीसीडिंग मंथ का कैलकुलेट करना है, याद रखना। डेट ऑफ परचेज से प्रीसीडिंग मंथ का कैलकुलेट करना है, कितना पीछे? लास्ट ड्यू डेट तक। वेरी गुड। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 से 12 गया, यहां पे 4000 रुपए आएगा, तो ये अमाउंट आ गया 4000। ठीक है जी, दोबारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीख लेते हैं इसमें भी। यहां पे मुझे बताओ कैसे करेंगे? सर वेरी सिंपल। यहां पे अपन क्या करेंगे, कौन बताएगा? क्या 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 30 अगस्त है ना, और लास्ट था 30 जून, तो जुलाई अगस्त 2 महीने का हो गया। तो यहां पे कितने हैं? 2000, 100 रुपए ईच, 12%, 2/12, 6000। सर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, आई एम होपिंग फॉर, ये 2 महीने है सॉरी, तो 4000। इंटरेस्ट निकालना, कैलकुलेशन देख लेना, हो सकता है गलती हो। क्या समझ आ गया या नहीं? यस सर। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझ आ गया? सर 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 पिछले पीरियड का निकालना है, लास्ट ड्यू डेट तक, जुलाई अगस्त, 2 महीने का इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट करा, 2000, 100 रुपए ईच, 12% के हिसाब से 2 महीने का निकाला, 4000 आ गया। ठीक है सर। अब आगे क्या सर? पहले हमेशा इंटरेस्ट निकालना है। वेरी गुड। अब आ जाते हैं वर्डिंग्स पे।
1000 इंटू 96 एक्स इंटरेस्ट है। इसका मतलब वो आदमी कह रहा है कि तुम मुझे 96,000 दे दो एक्स इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट हटाकर। इसका मतलब विद इंटरेस्ट कितना दे दो सर? 96 जमा 4 यानी कि 1,00,000। अच्छा, अगर ये एक्स इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट जोड़ के बैंक के आगे आएगा, लेकिन अगर ये कम इंटरेस्ट होगा तो क्या यही बैंक के आगे आएगा और बैलेंसिंग फिगर ओन डिबेंचर के आगे। 2000 इंटू 98 करेंगे हम, कितना आएगा? 2000 इंटू 98 1,96,000 आएगा ना, 1,96,000। तो यहां पे आएगा 1,92,000। खत्म, फिनिश, एंड दैट्स इट। ओवर 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 ओवर। क्या सबको क्लियर हो गया? बोल दो यार, खत्म हो गया ये तो। सर उसके बाद आप इस डिबेंचर को कैंसिल करने की एंट्री कर देना, परसेंटेज डिबेंचर डेबिट टू ओन डिबेंचर। याद रखना, जब आप परसेंटेज डिबेंचर टू ओन डिबेंचर करोगे ना, बस इतनी बात याद रखनी है आपने कि 1,00,000 के डिबेंचर राइट ऑफ हुए हैं, बट उसके लिए पे कितना करा? 96,000। एंड प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितना आएगा? 4,000। ठीक है, ऐसे ही परसेंटेज डिबेंचर टू ओन डिबेंचर, 2,00,000 के कैंसिल हुए, 1,92,000 के बदले में 8,000 आपका प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। खत्म, समझ आ गया? एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट बहुत आसान होता है, एंट्री क्लियर होनी चाहिए, इंटरेस्ट का अमाउंट क्लियर होना चाहिए। अगर एक्स इंटरेस्ट है तो आपको इंटरेस्ट जोड़ के बैंक के आगे लिखना है, अगर वो कम इंटरेस्ट है तो एज इट इज बैंक के आगे लिख देना, बात खत्म। ठीक है, ऐसी मुझे ना एक छोटा सा टॉपिक आपको और बताना था। सिंकिंग फंड का चैप्टर मैंने लास्ट क्लास आप लोगों को कल रात को 1-1.25 घंटे की वीडियो शेयर करी थी फॉर सिंकिंग फंड। आई एम वेरी श्योर वो आपने देख ली होगी। अगर देख लिया है तो एक चीज बस छोटी सी याद रखना कि जब भी आप लोगों को सिंकिंग फंड का क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, सर एक बात जो हमेशा याद रखनी है, पेपर में ऐसे दिया होगा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बैंक बैलेंस एंड आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। ठीक है ना, कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होगी। सिंकिंग फंड मान लो 2,00,000, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 2,00,000, फेस वैल्यू दिया होगा 2,50,000। ठीक है ना, ऐसे लिखा होगा। बैंक बैलेंस दिया होगा 20,000। ठीक है, और यहां पे डिबेंचर भी आपको दिए होंगे 2,50,000। सपोज इस तरह से आपको इन्फो, और नीचे एक लाइन लिखी हुई है, ध्यान से सुनना, क्या? इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड एट 95%। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। वैसे तो मैंने ये वाला पॉइंट भी लास्ट उसमें डिस्कस किया हुआ था, बट किसी ने अगर वीडियो पूरी ना देखी हो तो ये वाला पॉइंट जरूर देख लेना। सुन लो ध्यान से, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 2,00,000 की है, जबकि उसकी फेस वैल्यू कितने की है? 2,50,000 की, और वो बिक कितने में रही है? 95%। एक बात याद रखना, जब भी आप इन्वेस्टमेंट को बेचोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं हम एंट्री, सबको मालूम है। बैंक अकाउंट डेबिट टू एसएफआई एंट्री होती है, और जो डिफरेंस होता है प्रॉफिट या लॉस वो सिंकिंग फंड में ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, कई बच्चों को दिक्कत होती है, मैं बता देता हूं। आपकी बुक्स में ना डीआरआर भी बोलते हैं इसको, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, और डीआरएफ डिबेंचर रिडम्पशन फंड, और डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। तो घबराना नहीं, सिंकिंग फंड कई बार नहीं लिखा होता, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड, कुछ इस तरह से वर्ड भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर, बस जो मुझे बताना है ना वो ये है कि ये जो 95% है ना, ये हमेशा फेस वैल्यू का निकलता है, ये ध्यान रखना आप। और फेस वैल्यू 2,50,000 है। कंपैरिजन बुक वैल्यू से होता है, कैलकुलेशन फेस वैल्यू पे होती है। छोटा सा पॉइंट है, ये ध्यान रखना। तो बैंक के आगे कितना आएगा? 95% ऑफ 2,50,000 आएगा। एसएफआई के आगे कितना आएगा? 2,00,000 आएगा। और डिफरेंस अमाउंट जो भी होगा वो प्रॉफिट या लॉस सिंकिंग फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। क्या समझ आ गया या नहीं? यस प्लीज, क्या बोला मैंने? सोल्ड एट 95% किसका? फेस वैल्यू का। कंपैरिजन किससे? बुक वैल्यू से। 95 बैंक के आगे कितना आएगा? 95% ऑफ फेस वैल्यू, कंपैरिजन किससे? बुक वैल्यू से। जो भी डिफरेंस आएगा प्रॉफिट या लॉस में चला जाएगा। थैंक यू वेरी 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 मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड आई एम होपिंग फॉर फिंगर क्रॉस पेपर बहुत 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 अच्छा हो आप सभी का। गॉड ब्लेस यू ऑल। आते ही पेपर का फीडबैक जरूर दीजिएगा, पेपर कैसा लगा, ठीक है, और क्या हम लोगों ने जो इतनी मेहनत करी क्या वो आपके काम आई नहीं आई, वो जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू, और आई एम होपिंग फॉर बहुत अच्छा पेपर होने वाला है।